अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ एडमेस मार्शल कैवेंडिश की बुक है एक्सरसाइज 7.7 और क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किस तरह से। आपके पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। और अब आपको इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन होती है जो ए और बी को इक्वली बाइसेक्ट कर दे, ठीक है। और ये पॉइंट है बाइसेक्शन का, ठीक है। हमें मालूम क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हम इसका नाम रख देते हैं सी और हम इसका नाम रख देते हैं डी, ठीक है। आप अच्छी तरह जानते हो कि हमें एक पॉइंट चाहिए होगा इस इक्वेशन को मालूम करने के लिए, ठीक है। एक पॉइंट चाहिए होगा और स्लोप चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए मुझे, तो मेरा ख्याल ये है कि स्लोप तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। स्लोप तो मैं ए और बी से स्लोप निकाल लूँगा और पॉइंट जो है स्लोप निकाला और पॉइंट जो है मैं मिड पॉइंट निकालूंगा ए और बी का। सबसे पहले तो पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि x1 प्लस x2 हो जाएगा अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या है मेरे यहाँ पर? ये रहा है मेरा पहला जो पॉइंट है, जो पहला मुझे लेना है वो ये है मेरा a11 और 12, 1 प्लस 3 अपॉन 2 और 2 प्लस 4, ठीक है। ये कैसे आए? ये 1 1 लिया, 1 3 लिया और 2 4 लिया, ऐसे लिया x1 x2 और y1 y2, ठीक है। याद रहेगी ये चीज़, आसान है। मिड पॉइंट तो अब सबको आता ही होगा, यकीन ऑब्वियसली आता होगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, 2 + 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 3। ये आ गया पॉइंट, ठीक है। ये एक पॉइंट आ गया मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या मिड पॉइंट है, ठीक है, दो लाइंस का। अब आ जाते हैं कहानी, हमारे पास है स्लोप। चूँकि स्लोप परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ ए बी क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट। स्लोप ऑफ ए बी निकालें या ग्रेडियंट निकालें, एक ही बात है। y2 माइनस y1, 4 माइनस 2 और 3 माइनस 1, ठीक है। 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 2 इज इक्वल्स टू 1। और परपेंडिकुलर होने की वजह से ये जो स्लोप आया है 1 आया है, इसको रेसिप्रोकल भी करना है और माइनस भी करना है। माइनस भी हो जाएगा और रेसिप्रोकल 1/1 1 ही रहेगा, ठीक है। अब आपको बनानी है सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस, ओहो मैं स्लोप लगाना भूल गया, सॉरी। स्लोप x माइनस x1, ठीक है। अच्छा, पॉइंट्स आप ये वाले लेंगे 2 और 3 वाले, ठीक है। ये यहाँ पर है, ये वाले पॉइंट ले जाएंगे 2 3 और स्लोप ये लिया जाएगा, ठीक है। तो y माइनस 3 स्लोप की जगह -1 x माइनस 2, माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 2 और वो -3 यहाँ आकर +3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू -x + 5, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सॉल्व, पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा भी डेफिनेटली बिल्कुल इसी तरह से होना है हमारे पास, ठीक है। मैं दूसरा वाला सॉल्व करता हूँ। पॉइंट अब मैं बिल्कुल भी नहीं, वो जो इक्वेशन बनाई है, लाइन मैंने बनाई है, उस लाइन को बिल्कुल भी नहीं मिटाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने वही काम करना है कि आपने क्या करना है, आपने पहले निकालना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। मैं अब पार्ट बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकलेगा पहले। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। 7 + 1 8, 8 का हाफ हो जाएगा 4 और 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 4 का हाफ गया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब स्लोप चाहिए या ग्रेडियंट चाहिए ए बी का, और इसका फिर बाद में परपेंडिकुलर भी कर देंगे, ठीक है। -4 8 -4 इसको करेंगे 8 माइनस माइनस प्लस और 8 और 4 12 और 7 में से 1 माइनस हुआ तो 6 माइनस का 6, ठीक है। याद रहे, आप जो ऑर्डर ले रहे हो उस ऑर्डर को मत छेड़ना। 6 1 6, 6 2 12 माइनस का 2। अब परपेंडिकुलर स्लोप है तो परपेंडिकुलर स्लोप क्या होगा? सी डी का हमारे पास ग्रेडियंट। तो पहले तो साइन चेंज हो जाएगा और फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब वो इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1, ठीक है। 2y ज़ा 2y माइनस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू x माइनस का 4 और -4 से कट गया तो हमारे पास हो गया y इज इक्वल्स टू 1/2x। 2 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। चाहो तो 2y इज इक्वल्स टू x भी छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, दिक्कत की बात ही नहीं है कोई, ठीक है। अब इसे मिटाते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी की तरफ आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसका कर रहे हैं पार्ट सी। सी के लिए सबसे पहले आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो कि मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट तो होगा ही होगा, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट के लिए आप क्या करते हैं, x2 + x1, तो ये 2 - 1 1 हो जाएगा और 1/2 1/2 रहेगा, ठीक है। फिर y2 + y1, 9 और 3 11 12, 12 का हाफ 6, ठीक है। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ ए बी, बाद में इसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी के लिए क्या होता है, y2 - y1
तो 9 में से 3 गया तो 6 और x2 माइनस x1, -1 में से -2 गया तो माइनस का 3, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस का 2। अब चूँकि परपेंडिकुलर स्लोप होगा CD का या ग्रेडियंट होगा तो आप क्या करेंगे, तो नेगेटिव है तो सबसे पहले पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 है तो 2 रेसिप्रोकल हो गया 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप लगाओगे फार्मूला y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, पहले 2 यहाँ पर ला के मल्टीप्लाई करवाएं और यहाँ पर एलसीएम ले लें, ठीक है। जब आपने इस 2 को यहाँ पर भेज कर मल्टीप्लाई करवा दे, ठीक है ना, ये 2 यहाँ से हटा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, देखें मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब ये वाला 2 एलसीएम लिया जाएगा, ये 2 इस x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये जाएगा 2x और -1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम करें, ब्रैकेट मज़ीद और ओपन कर दें, ये हो जाएगा जनाब 2y ज़ा 2y माइनस 2 6 ज़ा 12, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये वाला 2 जो इसके नीचे है अब इसको यहाँ पर ले आए, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो अब आप परेशान हो जाएंगे कि 2 दफ़ा 2 कहाँ से आए, तो 2 डिनोमिनेटर्स थे मेरे पास, ठीक है। अब और ओपन कर दें, 2 2 ज़ा 4y माइनस 2 12 ज़ा 24, फिर 2x माइनस का 1, ठीक है। अब एक काम करें, 24 वहाँ भेजें, 2x माइनस का 1 प्लस का 24, यहाँ पर 4y बचा आपके पास, 2x प्लस का 23, ये 4 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ भेज के डिवाइड करवा दें दोनों से इस तरह से, ठीक है। ये दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, y इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ x प्लस 23/4, ठीक है। ये हो गया y हमारे पास, सही है। ये हमारी इक्वेशन जनरेट हो गई। अब हमें चाहिए इसका नेक्स्ट पार्ट डी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट पार्ट डी के ऊपर आते हैं फिर हम। ओके, पार्ट डी के लिए भी आपको दोबारा से सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा ए बी का, ठीक है। x2 प्लस x1, 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2, 2/2 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 3 8 और 8 का हाफ हो जाएगा 4, ठीक है। अब आपको चाहिए स्लोप ऑफ ए बी, बाद में परपेंडिकुलर भी करेंगे। y2 माइनस y1, 3 में से 5 माइनस हुआ तो माइनस का 2 और -2 और -4 हो जाएगा माइनस का 6, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। परपेंडिकुलर स्लोप बनेगा तो वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर स्लोप आपको बनेगा m2, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, 1/3 आपका 3 हो जाएगा, y माइनस y1 और ग्रेडियंट क्या है माइनस का 3x माइनस x1, ठीक है। माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, नेगेटिव 4 यहाँ पर आकर पॉजिटिव 4 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस 3x 4 प्लस 3 7, ठीक है, माइनस 3x प्लस 7। अब इसे इरेज कर दें। अब हमारे पास पार्ट ई है, ठीक है। ई पार्ट हमारे पास है जनाब, सबसे पहले दोबारा मिड पॉइंट निकालेंगे हम ए बी का, मिड पॉइंट ऑफ ए बी विच इज़ x2 प्लस x1, 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1/2 होगा, और y2 प्लस y1 माइनस 6 और प्लस का 4 तो नेगेटिव 2 का हाफ हो जाएगा -1। फिर हमें चाहिए स्लोप ऑफ ए बी यानी कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी का ग्रेडियंट y2 माइनस y1 तो 4 माइनस माइनस 6 10 और -2 -3 माइनस का 5, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, माइनस का 2। अब परपेंडिकुलरली स्लोप निकालना होगा क्योंकि ए बी और सी डी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोप ऑफ सी डी हो जाएगा पहले तो पॉजिटिव और 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। अब y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 प्लस 1 हो जाएगा, स्लोप 1/2 और x माइनस 1/2, ठीक है। अच्छा, अब देखें 1/2 को मैं 1 मिनट के लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ, इधर एलसीएम लेते हैं, 2x माइनस 1। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4, 2x माइनस 1, ठीक है। y प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 4 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई किया, 4y ज़ा 4y इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4। अच्छा, अब ये पॉजिटिव 4 यहाँ भेज के नेगेटिव करवा दें, 2x माइनस 5 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पहुँचना था ऑप्शन नंबर इसके F पार्ट पर, क्योंकि वो मुश्किल है, ठीक है, उसको देखना है थोड़ा सा, ठीक है, वो है हमारे लिए अहम चीज़। देखें इसमें क्या हुआ हुआ है, इसमें अब आपको सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो कि मेरा पॉइंट बनेगा, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी a प्लस 3 हो जाएगा 4a डिवाइड बाई 2 और 7a प्लस ए हो जाएगा 8a डिवाइड बाई 2, तो ये क्या बनेगा 2 2 ज़ा 4a प्लस 2 4 ज़ा 8a, ठीक है, सही है। अब इसका स्लोप चाहिए, ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी
y2 माइनस y1, ए में से 7a माइनस करना है और 3a में से a माइनस करना है। दिस इज़ -6a और 3 में से 3a में से a गया तो 2a बचेगा। a से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 माइनस का 3। परपेंडिकुलर स्लोप क्या बनेगा ए बी का, जो कि सी डी कहलाएगा। सी डी का कहलाएगा, वो कहलाएगा पॉजिटिव और रेसिप्रोकल 1/3। इक्वेशन y माइनस y1, मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, सॉरी, y माइनस y1 और स्लोप x माइनस x1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3y माइनस 3 4 ज़ा 12a इज इक्वल्स टू x माइनस 2a, ठीक है। तो ये वहाँ भेज दें, x माइनस का 2a और प्लस का 12a, ठीक है। तो x प्लस का 10a और 3y, तो y इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ x प्लस 10/3 ऑफ a, ठीक है। ये बेसिकली मैं करवाना चाह रहा था कि ए वाला कंडीशन मैं आपको करवा दूँ। होप सो थोड़ी सी बड़ी हो गई वीडियो, आई एम सो सॉरी, अपोलोजाइज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।